हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता की। नेक्स्ट सभ्यता है हमारी यूरोपियन सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता क्या है? यूरोपियन सभ्यता। इसमें दो सभ्यताएं थी। इस सभ्यता में दो सभ्यताएं थी, एक स्पार्टा की सभ्यता और दूसरी थी रोम की सभ्यता। ठीक है, एक स्पार्टा और एक रोम। ये कहाँ थी? इटली में। कहाँ थी? इटली में। ये कहाँ थी? इटली में। ठीक है, इसमें दो राजा थे। कितने राजा थे? दो। क्या नाम था उन दोनों का? एक का नाम था जूलियस सीजर, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या था? अगस्ट। ठीक है, पहले जूलियस सीजर, दूसरा अगस्ट। दो राजा थे इसमें। स्पार्टा की सभ्यता में इसका जो शासक था उसका नाम था लियोनाइडस। स्पार्टा की सभ्यता के जो शासक थे उसका नाम था लियोनाइडस, और जो रोम की सभ्यता के शासक थे वो दो शासक थे, दो राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्ट। ठीक है, स्पार्टा की सभ्यता की बात करते हैं। इसका शासक था लियोनाइडस। लियोनाइडस की जो सेना थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी किसके लिए? युद्ध कौशल के लिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना थी। ठीक है, इसकी सेना में किसका यूज होता था? लियोनाइडस की सेना भाले का यूज करती थी। किसका यूज करती थी? भाले का। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग देता था, जो इसका प्रशिक्षण होता था, वो 12 वर्ष से 20 वर्ष के बच्चे को, व्यक्ति को ये प्रशिक्षण देता था। ठीक है, इसकी सेना में 12 वर्ष से 20 वर्ष के व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, और इसकी सेना की जो ड्रेस थी वो कैसी थी? लाल। कैसी थी? लाल ड्रेस थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए रोम की बात कर लेते हैं। रोम सभ्यता, इसके दो राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्ट। ठीक है, पहला जूलियस सीजर, दूसरा अगस्ट। जूलियस सीजर इसके नाम पर पड़ा जुलाई। जूलियस सीजर के नाम पे क्या पड़ा? जुलाई। और अगस्त के नाम पर पड़ा अगस्त। ठीक है, ये दो महीने हैं जो इनके नाम पे पड़े। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और अगस्त के नाम पर अगस्त पड़ा। ठीक है, रोम सभ्यता में ये जो जूलियस सीजर था, इसके ये जो जूलियस सीजर था, इसके मंत्रियों ने क्या किया था? इसकी राजगद्दी पर ही हत्या कर दी थी। जूलियस सीजर की हत्या किसने की? उसके खुद के मंत्रियों ने। और कहाँ की? राजगद्दी पर। ठीक है, नेक्स्ट, रोम सभ्यता में सबसे ज्यादा विकसित धर्म ईसाई धर्म था। ठीक है, मतलब रोम सभ्यता में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते थे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा सुविकसित सभ्यता थी। कहाँ की? रोम की। रोम की सभ्यता सबसे ज्यादा सुविकसित थी और सबसे ज्यादा व्यवस्थित भी थी। रोम की सभ्यता सबसे ज्यादा सुविकसित और व्यवस्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें शहरों का नियोजन जो था वो अच्छा था। रोम सभ्यता में शहरों का नियोजन अच्छा था। ठीक है, रोम सभ्यता का ही जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ से हमें मिला? रोम सभ्यता से। कहाँ से मिला? रोम सभ्यता से। रोम सभ्यता से ग्रेगोरियन कैलेंडर हमें मिला। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया था? ग्रेगोरी नामक व्यक्ति ने। किसने? ग्रेगोरी नामक व्यक्ति ने। उसी के नाम पे किसका क्या पड़ा? इसका कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं सागर तट के एरिया के पास में जो था वो था जक्सीत। ठीक, जक्सीत ये कहाँ का था? यूनान का। ठीक है, जक्सीत कैसा शासक था? और ये इसका जो रथ था वो कोई जानवर नहीं खींचता था, बल्कि ये 200 आदमियों को उस रथ में लगाकर 200 आदमियों से रथ खिंचवाता था। जानवर की जगह 200 आदमी लगे होते थे जो इसके रथ को खींचते थे।
और इसके रथ में 20 सीढ़ियां थी नीचे उतरने के लिए। कितनी सीढ़ियां थी? 20 सीढ़ियां थी। कितनी? 20 सीढ़ियां थी। 20 सीढ़ियां थी। जब ये नीचे उतरता था तो 20 सीढ़ियां नीचे उतरकर तब जमीन पर आता था। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो क्या थी? तीर का। इसकी सेना किसका यूज करती थी? तीर का यूज करती थी। ठीक है। और ये कैसा था? ये महिलाओं की तरह आभूषण पहनता था। ये महिलाओं की तरह आभूषण पहनता था। कौन? जक्सी। ठीक है। फिर काफी टाइम बाद जक्सीत और लियोनाइडस, जक्सीत और लियोनाइडस इन दोनों में युद्ध हुआ। जक्सीत और लियोनाइडस में युद्ध हुआ। ठीक है। जक्सीत के जो सैनिक थे वो 20,000 थे, जबकि लियोनाइडस के सैनिक कितने थे? 300। कितने थे? 300। बट लियोनाइडस के सैनिक युद्ध कौशल में प्रसिद्ध थे। ठीक है। युद्ध कौशल में प्रसिद्ध थे और इसकी सेना भी जो थी वो मजबूत थी, सशक्त थी। तो इसके 300 सैनिकों ने, लियोनाइडस के 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को क्या कर दिया? मार गिराया। जक्सीत के 20,000 सैनिकों को मार गिराया। ठीक है। बट क्या हुआ? इसकी सेना का, लियोनाइडस की सेना का कोई सैनिक, एक सैनिक किससे मिल गया? जक्सीत से। एक सैनिक जक्सीत से मिल गया। जक्सीत से मिल गया। किसका सैनिक? लियोनाइडस। जक्सीत से जाकर मिल गया और उसने लियोनाइडस की सेना के सारे रहस्य, जो उसकी शक्ति थी, शक्ति के जो रहस्य थे वो सारे उसने जक्सीत को बता दिए, जिससे क्या हो गया? लियोनाइडस दोबारा जो युद्ध हुआ, सेकेंड युद्ध में लियोनाइडस जो है वो हार गया। पहले जीत गया था, बाद में हार गया। ठीक है। अब हम ऐतिहासिक काल के स्रोत की बात करें तो ऐतिहासिक काल के स्रोत जो हैं वो 3 स्रोत मिलते हैं हमें। पुरातात्विक स्रोत, विदेश यात्री और साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व विभाग के जो लोग थे उन्हें क्या मिला है? खुदाई में उन्हें सिक्के मिले और अभिलेख मिले। ठीक है। क्या मिला? सिक्के मिले और अभिलेख मिले, जिनसे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका विदेशी यात्री। विदेशी यात्री जो थे वो बाहर से विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने उस काल के बारे में जानकारी दी है। आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? आपका धार्मिक पुस्तकें आती हैं और गैर धार्मिक पुस्तकें आती हैं। ठीक है। ये अलग पुस्तकें हैं, उनको हम कहते हैं गैर धार्मिक। धार्मिक पुस्तकें जो धर्म से रिलेटेड बुक्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? धार्मिक पुस्तक। ठीक है। तो इसमें धार्मिक जो पुस्तकों की हम बात करें तो इसमें हिंदू धर्म और गैर ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म, दूसरा गैर ब्राह्मण धर्म। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, जिसको कहते हैं हिंदू धर्म को क्या कहते हैं? ब्राह्मण धर्म। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है गैर ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण धर्म के थे, दूसरे गैर ब्राह्मण। ठीक है। जो हिंदू धर्म से अलग है उनको क्या कहते हैं? गैर ब्राह्मण। ठीक है। हिंदू धर्म में जो स्रोत मिले वो है हमारे वेद, उपवेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ये सारे क्या है? हिंदू धर्म के स्रोत, पुस्तकें। ठीक है। धार्मिक पुस्तकें। गैर ब्राह्मण धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। इनकी स्टडी करेंगे। ठीक। अब पुरातत्व स्रोत की बात करें तो इसमें सिक्का मिला था और अभिलेख मिले थे। अभिलेख में शिलालेख मिले थे। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ, और स्तंभ लेख खंभों पर लिखा हुआ, गुफा लेख गुफाओं में लिखा हुआ, और भित्ति दीवाल लेख मतलब दीवालों पर लिखा हुआ, दीवालों पर खोद कर लिखा हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।